जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज है भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का तीसरा दिन और आज आप इस वीडियो में सुनेंगे भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग क्यों लगाते हैं। एक सच्ची भक्त कर्माबाई की कथा। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु के प्रेम के स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई हैं कि प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे होते हैं। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ की जय हो जरूर लिखिएगा। तो भगवान जगन्नाथ का ध्यान करके इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई जी पुरी में रहती थीं और भगवान को बचपन से ही पुत्र रूप में भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हो और उनके घर में ही वास करते हों। तो भगवान को एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बतलाई। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वो खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। अब प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाने वाले भगवान को कर्माबाई एक माता की तरह पंखा कर रही हैं और भगवान भक्त की भावना में भाव विभोर हो रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कहा कि माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज़ ही सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी बहुत सवेरे दौड़े आते ही कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। प्रतिदिन का यही क्रम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर वापस मंदिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा कि माता जी, आप यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आपको तो पेट की ही चिंता सताने लगती है। कर्माबाई बोली कि क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा होता है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, जिनके लिए ही तो सब कुछ काम छोड़कर सबसे पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा ने सोचा कि शायद कर्माबाई की बुद्धि फिर गई है, यह तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई हुई खिचड़ी ही भूखे बैठे हुए हों। तो महात्मा कर्माबाई को समझाने लगा कि माताजी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन कर्माबाई ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। फिर बोली कर्माबाई कि अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ। प्रभु भगवान सोचने लगे कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, परंतु आज खिचड़ी में भी रोज वाले भाव का स्वाद भगवान को नहीं लगा था। फिर जल्दी जल्दी वे भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में भागे। भगवान ने बाहर महात्मा को देखा तो समझ गए, अच्छा तो यह बात है, मेरी माँ को यह पट्टी इसी ने ही पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत कैसे पट्टी पढ़ाई है। पुजारी जी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही। भगवान भाव के भूखे हैं और यह सुनकर महात्मा जी घबराए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा कि माता जी, माफ़ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे खिचड़ी पहले बनाती थीं वैसे ही बनाएं, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे।
फिर एक दिन आया कि जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने रोने का कारण पूछा तो भगवान बोले, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा। पुजारी जी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। भगवान और उनके भक्तों की ये अमर कथाएं अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ये कथाएं प्रभु के प्रेम के स्नेह को दर्शाने के लिए अस्तित्व में आई हैं कि प्रभु सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे होते हैं। आप भी इन कथाओं के माध्यम से भक्ति के रस को चखते हुए आनंद के सरोवर में डुबकी लगाएं। ईश्वर की शक्ति के आगे तर्कशीलता भी नतमस्तक हो जाती है। तभी तो चिकित्सा विज्ञान के लोग भी कहते हैं, दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। भाई बलभद्र की जय। बहन सुभद्रा की जय। जगन्नाथ भगवान की दूसरी कथा के अनुसार उड़ीसा में एक लड़की की भक्ति की कथा। एक बार उड़ीसा में रहने वाली एक लड़की थी। उसको संत जयदेव जी के पद गीत गोविंदम बहुत ही प्रिय थे। वह दिन भर घर परिवार का काम करती और साथ साथ भगवान को स्मरण कर मस्ती में गीत गोविंदम के पद गुनगुनाती रहती। एक बार पूर्णिमा की रात को उसके पिता ने उसे नींद से जगाया और कहने लगी कि पुत्री, तुम अभी पूर्णिमा की रात के कारण चांदनी रात है, तुम चांद की रोशनी में बैगन तोड़ लाओ ताकि प्रातः उठकर उन्हें मैं बेच सकूं। पिताजी की आज्ञा मानकर वह गीत गोविंदम गाती हुई बैगन तोड़ने लगी। वह इधर उधर घूमकर और चुन चुन कर बैगन तोड़ रही थी। बैगन तोड़ते हुए वह अपने कंठ से वह गीत गोविंदम के रस से भरे गीत गा रही थी। अब भगवान भी उसके पीछे पीछे इधर उधर घूम रहे थे। उसके पीछे पीछे घूमने के कारण भगवान का पीताम्बर बैगन के पौधे में उलझकर फट गया। भगवान को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। अगले दिन प्रातः जब जगन्नाथ जी का पट खुला तो वहाँ का राजा जब जगन्नाथ जी के दर्शन करने पहुँचे, राजा को भगवान का फटा हुआ पीताम्बर देखकर दुख हुआ कि पुजारी जी ने भगवान को उनके द्वारा दिया गया नया पीताम्बर क्यों नहीं पहनाया। राजा ने जब पुजारी जी से इस विषय में पूछा तो वह कहने लगे कि मैंने तो भगवान को नया पीताम्बर ही पहनाया था। राजा ने पुजारी की बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें कारागार में डाल दिया। पुजारी जी कारागार में जगन्नाथ जी को याद करके रोने लगे कि प्रभु, आप तो सच्चाई जानते हैं कि मैंने आपको नया पीताम्बर ही पहनाया था। उधर राजा जब विश्राम कर रहा था तो उसे स्वप्न में जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए। भगवान कहने लगे कि वह पुजारी निर्दोष है, उसने मुझे नया पीताम्बर ही पहनाया था। भगवान कहने लगे कि मैं अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ। जो मुझे श्रद्धा से याद करता है मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा चला जाता हूँ। एक लड़की बैगन तोड़ते हुए बहुत भाव से गीत गुनगुना रही थी। उसके गीत सुनने के लिए जब मैं उसके पीछे घूम रहा था तब मेरा पीताम्बर बैगन के पौधे में उलझकर फट गया। तुम जाकर उसे देख सकते हो, अभी भी पीताम्बर के अंश वहाँ मिलेंगे। राजा को जब यह बात पता चली तो वह भी जगन्नाथ जी के प्रेम में मस्त हो गए और भगवान जी के उस लड़की के गीत सुनने की बात लोगों तक पहुंची तो वे अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु उसके पास आने लगे। इस कारण उसके भगवान के प्रेम में बाधा आने लगी। राजा ने यह देखकर उसे मंदिर में मंगला आरती के समय गीत गोविंदम गाने के लिए मंदिर में ही संरक्षण कर दिया और उसकी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया। प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ भगवान जगन्नाथ की ये भक्त की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान जगन्नाथ की जय हो ज़रूर लिखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।